अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्की दिफा, अमन और सलामती के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का जिला दीर में पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन, बहादुरी और जुर्रत को सराहा। सदर ममलिकत की पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई पर अफवाज पाकिस्तान की तारीफ। जब तक कानूनी निज़ाम 9 मई के सहूलतकारों मनसूबा साजों को कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाएगा, ये फस्तायत मजीद फैलेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की हक़ाइक़ पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बनू वाक़े पर 8 जवान शहीद हुए। सिपाही सुबहान ने अपने आप को ग्रेनेड पर डालकर दीगर साथियों की जान बचाई। तमाम दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया। अगले दिन बनू के लोगों ने अमन मार्च किया, लेकिन इस मार्च में चंद दहशत गर्द अनासिर घुस आए, जिनकी फायरिंग से शहरी शहीद हुए। अमन कायम करना फौज की नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ब्रीफिंग में बनू वाक़े की वीडियो भी चलाई, जिसमें बहुत से मुजाहिरीन के पास असलहा देखा जा सकता है। अज़्म इस्तेहकाम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, एक हमागीर मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, लेकिन इसे सियासी माफिया ने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। एक संजीदा इशू को सियासत की भेंट चढ़ाया, इसका मजाक बनाया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अज़्म इस्तेहकाम को कौमी बका का मसला करार दे दिया। बोले, एपेक्स कमेटी एलामिया में कहा गया था कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी ऑपरेशन को मजीद मुस्तहकम बनाना है। नजर सानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान से मईशत बेहतर होगी। अफगान बॉर्डर गैर कानूनी कारोबार को तक़वियत दे रहा है। अज़्म इस्तेहकाम में किसी भी किस्म की नकल मकानी नहीं होगी, इसे कानून साजी के जरिए मुस्तहकम किया जाएगा। रऊफ हसन की गिरफ्तारी हदफ नहीं, असल हदफ तो तहरीक इंसाफ के अरकान के हल्फनामे थे जो पुलिस उठा कर ले गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इल्ज़ामात आयद कर दिए। कहा कि हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिल रही हैं। आर्टिकल 7 के तहत सबको रियासत का एहतराम करना चाहिए। उमर अयूब ने सवाल किया कि बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन करवा रहा है? क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करवा रहे हैं? बैरिस्टर गौहर बोले, रऊफ हसन की रिहाई के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे, उनके लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। ये मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारे ऑफिस में पंजाब के MPs के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए। हमारे मैंने साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, MPs को भी दिया। साहब इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है। इंशाअल्लाह ताला रऊफ हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। मुझे ये बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में पंजाब के पटवारी वहाँ पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे? बलूचिस्तान KP में और सिंध में क्या पटवारी वहाँ पे खड़े हैं अपनी कलम दुआ लेके? हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खवातीन और हज़रात स्मगल कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर पुलिस और FIA का छापा। डिस इंफॉर्मेशन फैलाकर मुल्क दुश्मन आकाओं को खुश करने का मिशन नाकाम बना दिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन PTI सेक्रेटेरिएट के बाहर से गिरफ्तार। PTI का मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशत गर्दी का गढ़ और डिस इंफॉर्मेशन का हब था। सेक्रेटेरिएट से मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई जाती थी। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर या डिजिटल दहशत गर्दी का मरकज। PTI का इंफॉर्मेशन सेल पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का गढ़। शवाहिद की बुनियाद पर इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का छापा। डिस इंफॉर्मेशन फैलाने का घिनौना मंसूबा पकड़ा गया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया मरकज से प्रोपेगेंडा कंपनीज चलाई जाती थीं। मुकामी लोगों को भड़काया जाता था। नापाक कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद को रंगे हाथों तमाम इक्विपमेंट के साथ धर लिया गया। तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए। छापा मार कार्रवाई में मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन गिरफ्तार हुए। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक PTI के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के मामले पर JIT बनाई जाएगी। पुलिस PTI सेक्रेटेरिएट में घुसी और रिकॉर्ड के साथ साथ अरकान असम्बली के हल्फनामे भी साथ लेकर चली गई। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को दबा देंगे, तो ये इनकी भूल है। पे पुलिस खड़ी है और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं। अब देखें, ये जो है जिस तरह का सिलसिला चल रहा है, तो ये तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान में न कानून है, न आईन है,
ना किसी की वो कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इनका ख्याल ये है कि इसी तरह की फाशिस्ट तरीके से, फस्तायत से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उसका रास्ता रोका जाए। बानी पीटीआई ने जेएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 14 मार्च को मेरे घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। मेरे वकला ने यकीन दहानी कराई कि हम शामिल तफ्तीश भी होंगे तो गिरफ्तारी देंगे। बानी पीटीआई का कहना था कि 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर फिर पुलिस ने धावा बोला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर शेलिंग की गई। अंदाज़ा हो गया था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोले अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी तहरीक इंसाफ का कहना था कि टेक्नोक्रेट सीट पर सेटअप लाने से बेहतर है कि मार्शल लॉ लगा दें। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। बन्नू के एहतजाज में पीटीआई ने अपने लोग शामिल किए, असलहा भी फराहम किया। वफाकी वजीर सफरान अमीर मकाम ने वजीर आजम से बन्नू वाक़े पर GIT बनाने की सिफारिश कर दी है। पीटीआई पर इल्ज़ाम आयद करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि आप कहते हैं बन्नू वाक़े की इंक्वायरी करा देंगे, क्या आप इंक्वायरी कराएंगे? आप इस वाक़े में मुलव्विस हैं। आपका मंसूबा था कि मुल्क में लाशें गिर जाएं। बानी चेयरमैन पीटीआई का लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम से ताउन करने से इनकार। टीम तफ्तीश किए बगैर वापस चली गई। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम की सरबराही SP राना जाहिद कर रहे थे। तफ्तीशी अफसरान ने आज बानी चेयरमैन का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना था। बानी पीटीआई लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। 9 मई के किरदारों से मुतालिक अदलिया और फौजी अदालतों को फौरी फैसले करना होंगे। हमें माजी से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल डार का कहना है कि नवाज शरीफ जरदारी बानी पीटीआई को एक कदम पीछे हटकर पाकिस्तान के लिए मिल बैठना चाहिए। कराची के अवाम लोड शेडिंग से परेशान, घंटों बिजली गायब रहती है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद शरीफ से। जी साद, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है कराची में बिजली की फराहमी के हवाले से? बिल्कुल, शहर कराची में मुख्तलिफ मसाइल देखने को मिलते हैं, लेकिन जब बात की जाती है शहरियों से तो उनकी ज़बान पे जो पहला लफ्ज़ आता है वो आता है कि इलेक्ट्रिक से कि हम सताए हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया और एलानिया 14 घंटे, 16 घंटे और 18 घंटे की भी लोड शेडिंग की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकब लाइन में थानवी मस्जिद के इमाम के साथ, जो कि बड़े मशहूर और मारूफ दीनी शख्सियत भी हैं, मौलाना तनवीरुल हक थानवी साहब। इसमें कोई शक जुल्म नहीं, गोया ज़्यादती के इलेक्ट्रिक की तरफ से की गई है। और बिल्कुल मालूम होता है कि इन जैसे मरे को मारे शाह मदार, भाई ये तो मर गया दफना दो। यहाँ कराची की पब्लिक मर गई इस अजाब से, उसके बावजूद उनको मारे चले जा रहे हैं और ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं ख़ुद जैकब लाइन थानवी मस्जिद को देखता हूँ, इतनी लोड शेडिंग यहाँ पे अभी नहीं हो रही इस वक्त मस्जिद की, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल इलाक़े में हो और सब जगह हो और मस्जिद में ना हो, तो ये हमारे लिए कोई मकाम शुक्र नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। ऐवान सदर में कराची की तरक्की पर अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की मुलाकात हुई। सदर पाकिस्तान ने मेयर कराची से शहर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। बारिशों और इससे मुतालिक इक़दामात पर सदर पाकिस्तान को आगाह किया गया। सदर पाकिस्तान ने मेयर कराची को ज़ेर ज़मीन पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मनसूबों की हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। सीवरेज के पानी को समंदर बुर्द होने से कबल ट्रीटमेंट करने और काबिल इस्तेमाल बनाने के मनसूबों पर काम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। और अभी खबर है कि मानसहरा बालाकोट नारान में झील सैफुल मलूक रोड पर ग्लेशियर सयाहों पर गिरने से 2 सयाह जाम बहक हो गए हैं। लाशें निकाल ली गई हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। झील सैफुल मलूक पर ग्लेशियर सयाहों पर गिर गया, जिसके नतीजे में 2 सयाह जाम बहक हो गए हैं। सयाहों का ताल्लुक राजनपुर से था। 2 साल में IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 3200 अरब अदा किए गए।
इनकी जिम्मेदारी मौजूदा और साबिका हुकूमतों पर आयद होती है। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। मौसर एनर्जी प्लानिंग ही किसी भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। कहा कि अगर यही ठीक नहीं होंगे तो माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा। 60 रुपए की बिजली अगर आपको मिल रही है, 60 की 65 की मिल रही है, उस पर टैक्स का पोर्शन देखे ना कितना है, 30%, 40%, 45%, और कैपेसिटी चार्जेस 18 रुपए। मैं कहना चाह रहा हूँ कैपेसिटी चार्जेस एक मसला है, इससे बड़े आपको पता है सर्कुलर डेट का साइज कितना हो चुका है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में सर्कुलर डेट जा चुका है। जिम्मेदार तो जो भी हुकूमतें आई हैं वही हैं, क्योंकि उसी के अंदर पॉलिसी मेकर्स भी रहे हैं। और एनर्जी प्लानिंग जो है किसी भी मुल्क को जो है वो तरक्की की राहों पे लेके जा सकती है और ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है। और सिमिलरली अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो जितना भी पोटेंशियल हो आपकी इकोनॉमी में, आपके लोगों में, एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी की प्लानिंग नहीं होगी, एनर्जी को सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे या उसको सस्ता नहीं कर सकेंगे, तो आपकी इकोनॉमी नहीं चल पाती। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल से चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना दौरा चीन में बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट का हजम 500 अरब रुपए के लगभग है। पाकिस्तान चीन में 30 करोड़ डॉलर्स का पांडा बॉन्ड हासिल करना चाहता है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का मुल्की ज़रूरी तरक्की के लिए ऐसा इक़दाम। किसानों को तजवीज़ करदा कीमतों पर मयारी खादें फराहम करने के लिए सोना सेंटर्स के क़याम का आगाज़ कर दिया गया है। 2 सोना सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। शर्कपुर और मुरीदके में सोना सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। तकरीबात में वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर, राना अहमद अदीक, FFC की सीनियर मैनेजमेंट और इलाके के काश्तकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर राना तनवीर ने कहा कि ज़राअत हमारी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत इस शोबे की तरक्की के लिए हमा वक्त कोशां है। दीगर शुरका ने खिताब में कहा कि ज़राअत का शोबा हमारी मईशत और फूड सिक्योरिटी के लिए कलीदी अहमियत रखता है। फसलों की पैदावार में खादों का हिस्सा तकरीबन 50% है। प्रोग्राम के आखिर में काश्तकारों ने सोना सेंटर्स के क़याम को खूब सराहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।